साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी के हमारे एक और अमेजिंग वीडियो में। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात कर रहे हैं जो टीसीएम के पॉइंट्स हैं उसके ब्योल लोकेशन की। ये उसी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाइए पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें मैंने क्लियर कर चुका हूँ। उसी का ये अगला भाग है। पार्ट 1 में हमने बात किया था जो पॉइंट्स हमारे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पे होते हैं सामने की तरफ, उन पॉइंट्स के लोकेशन को हमने देखा था। तो इन लोकेशन को अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उनको जा कर के पहले देख लीजिए। इसमें बात करेंगे हम इसके बैक साइड के पॉइंट्स की। यहाँ से लेकर के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनके लोकेशन को हम कैसे फाइंड करें, उनके पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करें, उनके लिए हम इसको देखेंगे। इसमें हम कवर करेंगे LI के पॉइंट्स, TW के पॉइंट्स, SI के पॉइंट्स, और वैसे ही स्टमक, गॉल ब्लैडर और UB के जो भी पॉइंट्स होते हैं मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पे बैक साइड में, उनके लोकेशन को हम अभी कवर करने वाले हैं। साथियों, मैं आपसे पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी फिर से मैं उस चीज़ को कवर करना चाहता हूँ कि आपका हैंड का जो एप्लीकेशन है, किस तरीके से हैंड को रखना है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पॉइंट्स तो हम आपको यहाँ से मार्किंग करके भी भेज देते हैं, बट वो आप कैसे पिक्चर को क्लिक करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक शॉर्ट समरी देना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर क्या है और इसमें किस पॉइंट्स को लगाने की बात की जा रही है। आप जैसा कि ये पूरे बॉडी पर हमारे पॉइंट्स होते हैं, आगे पीछे सिर पे हर जगह, और इन्हीं पॉइंट्स पर जब हम नीडलिंग करते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर करते हैं, और जब प्रेशर देते हैं तो उसको मर्म चिकित्सा अथवा एक्यूप्रेशर करते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को, जैसा हमारा बॉडी है वैसे ही हमारी हाथ की हथेलियाँ भी हैं और पैर के तलवे हैं। तो उन्हीं को अगर हम हाथ पर प्लॉटिंग करते हैं तो ये बोलते हैं हम इसे ब्योल, पॉइंट्स लोकेशन। तो ब्योल चार्ट भी मैं आपको इसके बाद दिखा रहा हूँ। ये है हमारा ब्योल चार्ट। ये फ्रंट साइड का है, इसको बोलते हैं हम इन साइड, YIN इन, और ये है हमारा यांग साइड का। जो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात किया है वो इन यहाँ से लेकर के इन पॉइंट्स लोकेशन की बात की है, और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इन पॉइंट्स लोकेशन की हम अभी बात करने वाले हैं। इस पे जो अप्लाई होते हैं वो मैग्नेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये नॉर्मल साइज है हमारा, 90-95% केसेस में यही अप्लाई होते हैं हमारे। यह है मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट BM2। ये इसको बोलते हैं वाइट साइड अप जो रहता है, इसको बोलते हैं हम वाइट ब्योल मैग्नेट। अगर यही मैग्नेट अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम येलो ब्योल मैग्नेट, या फिर सिडेशन। और ये है हमारा टोनिफिकेशन। इसको अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं ये पेपर टेप है। पेपर टेप से इन पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये पेपर टेप है, हमने इस पॉइंट को लगाया और सीधे हाथ पे हमने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके आप आराम से 10 से 12 घंटे आराम से इसे छोड़ सकते हैं। तो ये लगाया है हमने येलो ब्योल मैग्नेट, ये हमने इस पॉइंट को सीडेट किया है। अब जो हैंड पिक्चर लेते हैं उसको देख लेते हैं कैसे क्लिक करना है। आपको हाथ को सीधा करेंगे और कैमरे को जो आपका एंगल है वो टॉप होगा। टॉप एंगल से आपको इसको क्लिक करना है। ये सही तरीका है फ़ोटो को क्लिक करने का। चूँकि हम बैक साइड के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम बैक साइड के इसके लोकेशन को देखेंगे कैसे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका सही तरीका है हाथ के पिक्चर को क्लिक करने का, और गलत तरीके क्या क्या हैं वो आप देखिए। आपने हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया इस तरीके से, तो ये रॉन्ग है। आपने बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ दिया हाथ को इस तरीके से, ये रॉन्ग है।
आपने हाथ तो सही रखा है लेकिन कैमरे को आपने ऐसे क्लिक किया है, ये भी रॉन्ग है। हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस पॉइंट से कितना दूर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पास से दिखाने के लिए आप इसको पॉइंट को इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं, ये भी रॉन्ग है। इस पर हम लोकेशन नहीं चेक कर पाते हैं, इसमें हम मार्किंग भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके सेंटर से आपको टॉप एंगल पे आना है, हाथ का पोजीशन रिलैक्स मोड में रहेगा, आराम से आपको ऐसे फ़ोटो क्लिक करना है। कलाई से आपकी हाथ जो है ये सीधी होनी चाहिए। कभी भी आप किसी को भी पॉइंट लगाइए या लगवाइए तो साइड में दे करके पॉइंट मत लगाइए, क्योंकि पूरा लोकेशन आप देख रहे हैं ये पूरा चेंज हो जाता है। तो कभी भी कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है या आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो आप थेरेपिस्ट के सामने बैठिए। सामने बैठेंगे तो वो भी आपके लोकेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो चूँकि अभी तो हम मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बैक साइड के जो पॉइंट्स आते हैं केवल उन्हीं की बात करने वाले हैं, उनके लोकेशन क्या क्या हैं और कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की भी मैं बात करूँगा, तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें ध्यान में रखना है आपको कि ये पॉइंट कोई भी लगा सकता है, लगा करके आपको 10 से 12 घंटे रखना है। आप चाहें तो इस पॉइंट्स को आप दिन में लगा सकते हैं या फिर इन पॉइंट्स को आप रात में भी लगा सकते हैं। शाम को लगाइए और लगा करके सो जाइए, सुबह आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। कुछ जर्नल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ये हैं कि क्या आप इन पॉइंट्स को लगाकर अपना काम कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप अपना सारे काम कर सकते हैं। आप नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो कर सकते हैं, आप अपना हाथ भी गीला कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, इसमें दाल वगैरह ना लग जाए या कुछ ऐसा गंदा ना हो कि आपको हाइजीन की दिक्कत होने लगे, तो उसका ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आप इसको लगाकर खाना भी खा सकते हैं, आप इसको लगाकर हैंड वॉश भी कर सकते हैं। केवल ये अपने जगह से डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। एक और जो गलती बार बार लोग करते हैं कि इन पॉइंट से आराम मिलने लगता है तो वो लंबे समय तक के लिए लगा लेते हैं। 10 से 12 घंटे के लिए कहा गया तो वो 15-15, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे तक इन पॉइंट्स को लगा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हर चीज़ का एक सीमा होता है और वो हम डिसाइड करते हैं कि उन पॉइंट्स को कितने देर तक के लिए लगा कर रखना है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन पॉइंट्स को कितने देर तक के लिए लगा कर रखना है। तो आपको बहुत लंबा नहीं लगाना है इन पॉइंट्स को, और आराम है फिर भी, और जितने दिन के लिए कहा जाए, क्योंकि एक डोज होता है, फिर हमें अगले स्टेप पर पहुंचना होता है, उन पॉइंट्स को चेंज करना होता है। तो जितने दिनों के लिए कहा जाए आप उतने दिनों बाद इसको हमसे रिव्यू ज़रूर कराइए, हमें दोबारा बताइए कि आपको ये आराम हो गया है, नहीं हुआ है, या क्या चेंजेज है सिम्टम्स में, वो आप बताइए। उसके हिसाब से हम आपके पॉइंट्स चेंज भी करेंगे। और ये पॉइंट्स दोनों हाथ में लगाने हैं। जी हाँ, दोनों हाथ में लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट में थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर राइट में लगाइए, तो ये अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में लगाना है। और स्पेशल केस में कभी कभी आपको एक हाथ में या एक साइड में लगाने के लिए कहा जाता है, तो उस पर हम स्पेशल आपको मेंशन करते हैं कि ये पॉइंट एक ही साइड में लगाना है, केवल लेफ्ट में ही लगाना है, केवल राइट में ही लगाना है। तो अगर ऐसा स्पेशल आपको नहीं कहा जा रहा है, जनरली हम इसे बताते भी हैं कि लेफ्ट एंड राइट दोनों लगाना है, तो आपको दोनों हाथ में लगा के रखना है और पूरे टाइम के लिए 10 से 12 घंटे तक इन पॉइंट्स को लगा कर रखना है। जो ध्यान रखना है आपको, इनके कलर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। मैग्नेट्स का जो नॉर्मल फिनोमिना होता है वही सेम मैग्नेट्स हैं, ये उस पर अप्लाई होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आपको येलो बियोल मैग्नेट दिया गया है, अगर आपको सीडेशन दिया गया है, तो उसमें आपको विशेष रूप से है कि पॉइंट्स आपके कुछ ऐसे लगे। लगाने के बाद जो कलर ऊपर से दिखेगा उसी को हम मानेंगे कि ये आपका येलो बियोल मैग्नेट आपने लगाया है। अगर इसी को अगर आपको वाइट बियोल लगाना है तो आप इसमें, ये पॉइंट हो गया आपका टोनिफिकेशन का, ये हो गया आपका वाइट बियोल मैग्नेट। तो इसके कलर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो कलर आपको बताया गया है लगाना है या येलो लगाना है, आपको वही लगाना है। और इसके साथ में कोई आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई और भी पॉइंट, हमने सिंगल पॉइंट बताया है या कुछ और बताया है, उसको आपको साथ में ऐड नहीं करना है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे पॉइंट लोकेशन की बात करते हैं और बैक साइड के पॉइंट लोकेशन को देखते हैं। बैक साइड के जो पॉइंट्स होते हैं उसका लोकेशन हम देखते हैं सीधे। तो पहले मैं आपको हैंड पे दिखा देना चाहता हूँ कि किस लोकेशन को भी हम कवर करने वाले हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये लोकेशन दिख रहे हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर,
हम इतने लोकेशन को अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इनके क्या क्या लोकेशंस है। सीधे हम जो हैंड पिक्चर है उस पर हम चलते हैं। ये एक पेशेंट का हैंड पिक्चर है, तो इसी पर हम मार्किंग करेंगे। कुछ पॉइंट इसमें लगे हुए हैं, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा और हम इसके लोकेशन को देखते हैं। इसमें भी 3 लाइन्स आती हैं। 3 लाइन्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपको जो हमारा चार्ट है उसमें भी आपको दिख जाएगा क्लियर। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला लाइन है ये LI का, दूसरा है TW का, तीसरा है SI और वैसे ही मिडिल फिंगर में स्टमक के, गॉल ब्लैडर और UB के। कुछ लाइंस इसमें मुड़े हुए भी हैं, जैसे UB का ऐसे जैक लाइन है। हम इसको भी सीधा मान रहे हैं और जब उस पॉइंट का लोकेशन बताना होगा तब हम बताएंगे कि उसको ढूंढते कैसे हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आराम से, ये लाइंस हैं। अब हम इसकी लोकेशन जो हैंड होता है हमारा, हम उस पे देखते हैं। ये हमारा हैंड है। सबसे पहले जो लाइन आएगा वो ये आएगा, दूसरे साइड वाला ये ऐसे यहाँ से सीधे, और एक लाइन हमारे सेंटर से। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन आ रही है वो यहाँ पर नाखून के पास से आ रही है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाखून के साइड से आ रही है। ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आएगा और ना ही बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा। ये नाखून का जो कॉर्नर है वहीं से ये लाइन सीधे आएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा। नेक्स्ट हम मिडिल फिंगर में भी देख लेते हैं। सेम लाइंस आपको मिलेंगी, एक सेंटर से, 2 लाइंस हमारी साइड से। इसके 3 जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट भी आप देख लीजिए। एक ये जॉइंट है, ये मिडिल जॉइंट और ये फर्स्ट जॉइंट। ये तीनों जॉइंट्स को भी हमारा देखते चलिए। अब सीधे हम लोकेशन की बात करते हैं। जो सबसे पहले हम पॉइंट लोकेशन देखेंगे वो है हमारा LI 11। काफ़ी आसान है ये, पहले चार्ट में देख लीजिए ये लोकेशन को। तो चार्ट में ये लोकेशन हमारा ये रहा LI 11, जिसको लगाना है। सीधे आ रहा है और इस जॉइंट पर है पॉइंट ये। तो इसको हम हैंड पर देखते हैं कैसे लोकेट करेंगे। सेम हमने इसमें किया, सीधे लाइन हमारा आ रहा है और ये जॉइंट है। जॉइंट के सेंटर से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम अपना पॉइंट LI 11। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लगना चाहिए। इसमें गलती क्या होती है कि LI 11 बाहर वाला पॉइंट है तो हम इसको इस जगह पर लगा देते हैं। इस जगह पर हमने देखा है कि रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस लाइन पर ही आए, यहाँ से जो सीधे लाइन खींच रहे हैं उस लाइन पर ही आए। और ज्वाइंट भी आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, इतना बड़ा नहीं है ये। इसका जो सेंटर पार्ट है वहीं से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया ये LI 4। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे UB का 54 नंबर। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस भी हैं उनको भी मैं लेने वाला हूँ अभी। जो आपने पॉइंट्स के बारे में पूछे हैं उनको भी मैं अभी कवर करूँगा इसमें।
UV54 का लोकेशन आप देख लीजिए। ये है हमारा UV54 नंबर, इस जगह पर आ जाएगा ये UV54। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये हमारा लोकेशन आ जा रहा है UV54। अब इसी को हम बॉडी पर देखेंगे। इसके लिए हमें सीधा लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। जैसा मैं बार बार इसके पहले भी मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ, हाथ का फ़ोटो क्लिक करने का लोकेशन आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर वो लोकेशन करेक्ट रहेगा तो हम पॉइंट भी करेक्ट उसमें लोकेट कर पाएंगे। और यहाँ से ये सीधा इस जगह पे आपका ये पॉइंट हो जाएगा UV54 नंबर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गॉल ब्लैडर 34। ये पॉइंट्स भी काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं, तो इनको भी पहले चार्ट में देखते हैं। ये है हमारा गॉल ब्लैडर का 34 नंबर का पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा। इस जगह पर ये भी हम सेंटर से आ रहे हैं और साइड से मिला रहे हैं, उसके थोड़ा सा ये ऊपर आ रहा है हमारा ये पॉइंट गॉल ब्लैडर का 34 नंबर। तो इसका हम लोकेशन देखते हैं अभी। ये है हमारा सेंटर से लाइन आया एक, मिडिल से सीधा, और ये जॉइंट आपको मिल ही गया है। तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर का 34 नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट जिस पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है वो है स्टमक का 36। तो स्टमक 36 के पॉइंट को देखेंगे हम अभी। पहले आप इसका लोकेशन देख लीजिए चार्ट में। ये है हमारा स्टमक 36 पॉइंट, इस जगह पे। यहीं पर एक और पॉइंट होता है स्टमक 36.5, तो काफ़ी पास में लोकेशन है। इस जगह पे आप देख सकते हैं स्टमक 36.5 दो पॉइंट है। तो इन दोनों के लोकेशन को हम देखते हैं अभी। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जॉइंट के बिल्कुल पास में ही आ रहा है। जॉइंट पर आपका आ रहा है स्टमक 35 और उससे थोड़ा सा ऊपर है हमारा स्टमक 36। अब हम इसके लोकेशन को देखते हैं सीधे। जनरली इस पॉइंट को हमें टोनीफाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट स्टमक 36। ये भी सेम यहाँ से लाइन आ रही है सीधे, और इससे ऐसे ये सीधे लाइन चली जा रही है। इसके सेंटर में ये पॉइंट आएगा स्टमक 36। ध्यान ये रखना है कि पॉइंट लगाने के बाद जब आप हाथ का पिक्चर ऐसे क्लिक करें तो वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो विजिबल नहीं हो, इसका मतलब वो इन यांग के बॉर्डर पर चली जा रही है। वहाँ पर डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स आते हैं, जिनको मैं आने वाली क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये है हमारा स्टमक 36। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है UB60। UB60 का पहले आप चार्ट पे लोकेशन देख लीजिए। ये है हमारा पॉइंट UB60। इस जगह पर है। ये पॉइंट है हमारा UB60 इस जॉइंट के पास में। अब हम इसकी लोकेशन को देखते हैं। मेन जॉइंट पर ये पॉइंट है ये।
आप आसानी से इसको देख सकते हैं UB60 को। इस जगह पे ये पॉइंट है UB60। ये हमारा हाथ है। सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें भी हम जो तीसरी लाइन है उसका ये जॉइंट है, उसी के कॉर्नर पे आ जाएगा हमारा UB60। ये पॉइंट जनरली सीडेट करना होता है हमको। ये हो गया हमारा UB60। अब ये एकदम वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है UB62, और काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है। अगर आप किडनी यांग के पॉइंट्स के साथ में अगर UB62 और SI3 को अगर हम टोनिफाई करके वाइट ब्योल मैग्नेट करके लगाते हैं, ऐड करके लगाते हैं, तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके लिए हम देखते हैं UB62। अब इसका लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ये देखिए, ये लाइन सीधे आ रही है और यहाँ से ये मुड़ जा रही है, और उसके बाद से ये सीधे जा रही है। दूसरे कलर में भी आप इसको देख लीजिए, यहाँ से सीधे आ रही है, यहाँ से हल्की सी मुड़ जा रही है, और फिर ये सीधे जा रही है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ना ही इस लाइन पे है, ना ही इस लाइन पे है, और ना ही इस लाइन पे है, और ना ही इस जॉइंट पर है। इन तीनों से अलग है। तो इसको हम हाथ पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को, ये है हमारा UB62 नंबर। केवल इतना कम जगह है कि केवल B62 लिखा हुआ है, तो उससे आप समझिए कि UB62 की बात की जा रही है। अब चलते हैं हम हैंड पर। इसको मैं फ़िलहाल जूम कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा तीनों लाइन मिल गया है, और ये है जॉइंट। जॉइंट के बिल्कुल पास में हल्का सा ऊपर हो जाएगा ये पॉइंट हमारा UB62। अगर आपका हाथ पतला है तो यहाँ पर एक छोटा मैग्नेट लगेगा जिसको बोलते हैं BM1, और आपका हाथ में उंगली के पास में इतना स्पेस है कि BM2 लग सकता है, तो यहाँ पर आप आराम से BM2 लगाइए, जो मीडियम साइज वाला मैग्नेट होता है। बट अगर आपका हाथ इतना छोटा है कि वहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लगेगा आपका BM1, जो सबसे छोटा वाला मैग्नेट होता है। और ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर पेन भी मिलेगा। इसकी पहचान पेन से भी होती है, बट हम इसको लोकेशन से समझेंगे। लोकेशन कहाँ पे है आपको हमने क्लियर कर दिया है UB62 का। ये अजय सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था UB62 के पॉइंट लोकेशन के बारे में। और UB62 की बात हो रही है, वहाँ SI3 की बात ना की जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली ये दोनों पॉइंट्स एक साथ में यूज होते हैं। तो SI3 को भी देख लेते हैं हम। ये भी सेम नाखून के कॉर्नर से सीधे नीचे आएगा। इसका पहले लोकेशन देख लीजिए बॉडी पे। ये है हमारा SI3, ये है हमारा SI3, यहाँ पर आपको दिख सकता है अच्छे से। ये है हमारा SI3। तो ये इंडेक्स फिंगर में 3 नंबर का ये पॉइंट है। इसका लोकेशन है, पहले हमने ये लाइन खींच लिया, ये हमारा जॉइंट है, और एक ये है। इन दोनों को बीच से बांट देंगे। इन दोनों को जब बीच से बराबर बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा SI3। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो समझेंगे हम TW10। इंडेक्स फिंगर में जब आप ध्यान देंगे तो ये पॉइंट आता है जॉइंट के बिल्कुल भी पास में। ये पॉइंट है हमारा
TW10, ये जॉइंट है, ये सेंटर है, इसके बिल्कुल पास में आता है हमारा TW10। ये नेक पेन, शोल्डर पेन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम यूज करेंगे TW10। सेम इस जगह पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इस पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए सेंटर से लाइन सीधे आएगी, सेंटर से जो लाइन आ रही है उसी पर ये पॉइंट आएगा TW10। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा TW6। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, लीवर की स्टेगनेशन के पॉइंट में ये यूज होता है पॉइंट TW6। इसका ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ से ये लाइन एक हमारी सीधी आ रही है, ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है, पॉइंट है हमारा ये इस जगह पर TW6। तो सीधे हम इसकी लोकेशन अपने हाथ पर देखते हैं। हमने 2 इसके लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक हमारा जॉइंट हो गया और एक जॉइंट हमारा ये हो गया। अब इन दोनों जॉइंट्स को हम बीच से बांट देंगे एकदम सेंटर से। ये इन्होंने पॉइंट लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी को टच करते हुए जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा TW6। ये पॉइंट आएगा हमारा TW6 और इसके ठीक ऊपर एक और पॉइंट आता है TW5। ये ब्लड थिनर और बुखार कम करने में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ये हमारा इससे ठीक ऊपर पॉइंट है, टच करते हुए है TW5। तो ये मैंने आपको बता दिया TW5, TW6, UB60, UB62, UB54, गॉल ब्लैडर 34 और स्टमक 36। ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। 2-4 और पॉइंट अभी हम देखेंगे। एक पॉइंट हमारा काफ़ी यूज होता है, वो है स्टमक 41। अब स्टमक 41 आप देख लीजिए, ये UB62 के ठीक ऊपर है और ये सेंटर लाइन में है। गॉल ब्लैडर वाली जो हमारी मेरिडियन है उसी पर ये है गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट ये रहा। तो अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं। इस जगह पे आ जाएगा हमारा गॉल ब्लैडर 41। यहाँ पर अगर ये सारे मैग्नेट्स लगाने हो तो बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं आ सकते हैं, आपको इसके लिए BM2 अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको BM1 अप्लाई करना होगा। ये है हमारा गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट। इसके बाद से आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें कवर अप हो चुके हैं। कोई और पॉइंट के बारे में आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है LI4। फीवर में, बाहरी इन्फेक्शन होता है उसमें, और मेनली बॉडी पेन किसी भी तरह का हो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है पॉइंट। ये है LI4। LI4 की लोकेशन देखते हैं। ये सीधा है, जॉइंट पर आता है हमारा LI5 और जॉइंट से ठीक ऊपर आता है हमारा इस जगह पर LI4। इसकी लोकेशन हम देखते हैं सीधे। इनकी लाइंस हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, अब इसके हमको ठीक ऊपर सीधे प्लेस कर देना है। ये हो गया हमारा LI4। SI3 और LI4 दोनों अलग अलग लाइन में आपको दिख जाएगा। ये आपका हो जाएगा LI4 और उसके थोड़ा सा और नाखून की तरफ हो जाएगा
SI3 उस साइड में, दूसरे साइड में आपको दिख रहा होगा। तो ये तो फिंगर्स के पॉइंट है, ये आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है गॉल ब्लैडर का 31 नंबर। काफ़ी इजी पॉइंट है अप्लाई करना, ये इसके सेंटर में। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई पॉइंट हमसे बताना रह गया हो, तो वो भी आप नीचे लिख कर बताइए। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो उस पॉइंट की बनाकर भेजेंगे। और अगले मैंने इसी में सोचा था, लेकिन ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो गया, तो अगले में मैं बताने वाला हूँ, जो अगला आने वाला वीडियो है उसमें गॉल ब्लैडर 30 जो इस जगह पे आता है और यहाँ के जो पॉइंट्स आते हैं, इसको लगाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला अगला अपडेट आप तक मिल सके। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।